So hello everyone, I'm Naina and today we are going to start NCERT reading. So NCERT we all know कि कितना मेजर रोल प्ले करती है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो और स्पेशली नीट के लिए तो काफ़ी रोल है। तो आज हम NCERT को रीडिंग ऐसे नॉर्मल रीडिंग नहीं करेंगे जैसा कि हमने पढ़ लिया कुछ याद भी नहीं हुआ। हम ऐसा रीडिंग करेंगे कि उसमें अच्छे से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए। एकदम मैं ट्राई करूँगी कि आपको इंटरेक्टिव ईजी वे में फनी वे में रिलेट करके रियल लाइफ से और आपको अच्छे से समझा पाऊँ कॉन्सेप्ट या और एग्जाम्पल्स पे। सो वी विल स्टार्ट। आज हम चैप्टर 4 एनिमल किंगडम से स्टार्ट करेंगे। हम पीवाईक्यूज के लिए भी एक सेशन रखेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगी और साथ साथ में मैं आपको जैसे जो असेशन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको करना काफ़ी टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए। सो हम उसके लिए भी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे और मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स वगैरह भी बताऊंगी क्योंकि कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में है नहीं और एग्जाम्स में पूछी जाती है। सो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और एनसीईआरटी रीडिंग के 3 टाइप्स हो सकते हैं। सो 3 टाइप से कैसे हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो ये है कि जो फर्स्ट होता है वही होता है कि हम एनसीईआरटी को सेल्फ रीड करें। जब हमने किसी भी टीचर से या किसी से भी नहीं पढ़ा उससे पहले हम उसको खुद रीड करें तो हमें इतना भी नहीं समझ में आता। सेकेंड है जब हम टीचर के साथ पढ़ते हैं, टीचर के साथ साथ या फिर उनके वो पढ़ा देते हैं तो एनसीईआरटी हमने जब पहले पढ़ी हुई होती है तो हमें काफ़ी चीज़ें से क्लियर होती जाती है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे। फिर थर्ड होता है कि जब टीचर ने हमें पढ़ा दिया वो कोचिंग में या स्कूल में कहीं भी, फिर उसके बाद हम उसे फिर से सेल्फ रीडिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो हम इसे थर्ड लेवल पे पढ़ेंगे। कि मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने पहले एनसीईआरटी पढ़ी ही होगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो भी मैं काफ़ी अच्छे से बता दूँगी। बट अगर आपने पढ़ी है तो काफ़ी अच्छे से बहुत चीज़ें आपकी क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एग्जाम्पल्स मैं आपको ईजी वे से याद कराने की ट्राई करूँगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। सबसे पहले तो ये एनिमल किंगडम होता क्या है। एनिमल किंगडम ये होता है कि जैसे हमने एनिमल्स को डिवाइड कर रखा हो, किसी बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई कर रखा है और उसपे बहुत सारे एनिमल्स, सारे ही एनिमल्स है, कोई भी एनिमल्स हो, हम ह्यूमन भी एक एनिमल ही है। तो इसी तरह से फिशेज है, फ्रॉग्स है, सब कुछ को एक क्लास में वो कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है। फिर अलग अलग होता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इस बेसिस पे उनको किस किस तरह से क्लासीफाई कर रखा है उन सबको हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकता है, किस किस बेस पे हम जो है एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दीज फीचर्स आर यूज एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो लेवल्स होते हैं वो क्या क्या लेवल हो सकते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हम देखेंगे सबसे पहले। Though all members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization. सबका सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्ज जो होते हैं उनमें सेल्स लूजली अरेंज होते हैं। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबका अलग अलग होता है, कोई सेलुलर होता है, कोई एसेलुलर होता है, फिर कोई मल्टी सेलुलर होता है, इस टाइप से होता है। Some division of lab activities occur among the cell. In coelenterate, the arrangement of cell is more complex. इससे ज़्यादा complex हो गया. Here, the cells performing the same function are arranged into tissue. Okay, तो टिश्यू किससे बना होता है, सेल से मिलकर टिश्यू बना होता है. Hence is called tissue level. A still higher level of organization that is organ level. फिर टिश्यूज के कंपोजिशन से organ बना होता है, we all know. ये सब तो हम by members of platyhelminthes. Other higher phyla, but tissue are grouped together and form organs, each is specialized for a particular function. Okay. In animal like annelid, orthopod, mollusks, echinoderm, and chordate, they have organ system. Okay. Each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system. I told you. Organ system is in different group of animals exhibit various pattern of complexities. For example, digestive system in platyhelminthes has only single opening. Okay. To the outside of body that serves as both mouth and anus. So platyhelminthes में एक ही ओपनिंग होती है और उसको एक ही ओपनिंग होती है और माउथ और एनस के लिए. सो इसको हम इनकम्प्लीट बोलेंगे. ओके. और एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए 2 ओपनिंग्स तो होती है कंपल्सरी, माउथ और एनस की अलग अलग. सिमिलरली तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम देखें तो ओपन टाइप का होता है, एक क्लोज टाइप का होता है. ओपन में क्या होता है, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट. और क्लोज में हम देखेंगे तो जो ब्लड है वो वेसल्स के थ्रू वो होता है, फ्लो होता है, लाइक आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज. फिर आएंगे हम सिमेट्री में. सिमेट्री के लेवल पे हमने इनको किस तरह से जो है क्लासीफाई कर रखा है वो भी हम देखेंगे.
Animals can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, इस तरह से समझ लो, तो इन्हें asymmetrical कहते हैं. That is, any plane of passes through the center does not divide them into equal halves. Okay. When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it called radial symmetry. आइडेंटिकल हाफ में जो डिवाइड कर देता है उसको बोलता है सॉरी रेडियल सिमेट्री. ओके. और जो ये प्रेजेंट होता है सिलेंट्रेट, टिनाफोर्म एंड इकाइनोडर्म. Animals like annelid, orthopods, they divide into identical left and right halves in only one plane. Okay, exhibit bilateral symmetry. So हम इधर डायग्राम्स में दिखा देते हैं आपको. So this is called radial symmetry and this is called bilateral symmetry. So radial symmetry कौन सी होती है, कैसे हो सकती है? तो ये इस तरह से हो सकती है, जैसे हमने ये कोई शेप बनाई और इसको हम लाइक इस तरह से तो डिवाइड कर ही सकते हैं. ओके. तो ये लेफ्ट राइट तो डिवाइड हो ही गया, बट इसमें क्या होता है कि हम इसको इस तरह से भी कट कर सकते हैं तो भी ये इक्वल हाफ ही होंगे. इस तरह से कट करेंगे तो भी इक्वल हाफ होंगे. इस तरह से कट करेंगे तो भी इक्वल हाफ होंगे. तो इनको किसी भी प्लेन से जो हम कट कर रहे हैं तो ये इक्वल हाफ ही होंगे. लाइक ये सर्कुलर और इसके चारों तरफ इस तरह से जो है हमें दे रखा है, तो इसमें हम इसको इस तरह से भी कट करेंगे तो भी ये मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड होगा. ओके. इधर से कट करेंगे इस प्लेन से तो भी हाफ में, इधर से कट करेंगे तो इसी इधर से कट करेंगे तो भी आप देख सकते हो इक्वल हाफ ही होगा. इस तरह से इस डायग्राम को यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है. फिर हम देखेंगे बायलैटरल सिमेट्री. इसमें क्या होता है कि एक लेफ्ट हो जाता है और एक राइट, बस ओनली दो हाफ्स में ही डिवाइड हो सकते हैं. लाइक हम इस तरह से कट करें, अभी इसको हम इस तरह से कट करें, इस तरह से तो ये आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. ओके. तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होता क्या है? ये जर्म्स लेयर पे होता है डिपेंड. लाइक अगर किसी भी एनिमल्स में 3 जर्म्स लेयर होगी तो उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देंगे, और 2 जर्म्स लेयर होगी तो डिप्लोब्लास्टिक बोल देंगे. ओके. तो कौन सी होती है? तो जब 3 जर्म लेयर होती है तो होती है एक्टोडर्म, एंडो एंड मीजो. ओके. और जब डिप्लोब्लास्टिक होता है तो उसमें होती है एक्टो एंड एंडो. तो हम देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल्स. डिप्लोब्लास्टिक के सिलेंट्रेट एंड अनडिफरेंटेड लेयर मीजोग्लिया इस प्रेजेंट होती है इसमें, बट ये होता है डिप्लोब्लास्टिक के इस प्रेजेंट बिटवीन द एक्टो एंड एंडो. ओके. तो जो एक्टो होता है उसके और एंडो के बीच में मीजोग्लिया एक लेयर प्रेजेंट होती है, बट इसको हम ये नहीं कह सकते कि मीजोग्लिया प्रेजेंट है तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया. ओके. ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होना चाहिए? मीजोडर्म होना चाहिए. Those animals in which developing embryo has third germ layer mesoderm, okay, in between ecto and endo, are called triploblastic, like platyhelminthes or chordates. Platyhelminthes two chordates, okay, like हमें पता ही है फाइलम्स, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको पता ही. platyhelminthes, फिर एस्केhelminthes, फिर annelids हो गया, फिर orthopods हो गया, फिर mollusks हो गया, mollusca, फिर echinoderms हो गए. ओके. फिर हेमिकोडेटा हो गया. फिर इसी तरह से प्रोटोकोडेट्स हो गए जिसमें 2 आते हैं, यूरो और सेफेलोकोडेट्स. इसी तरह से फिर आगे हो गए लाइक वर्टिब्रेट्स हो गए. ओके. तो इसी तरह से इन सब में क्या प्रेजेंट होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर. सीलोम present or absence. A cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. Important रोल होता है इसका. तो हम करेंगे मेसोडर्म is called coelom. Mesoderm called coelom. Animal possessing coelom are called coelomates. Example: annelids, mollusks, orthopod, echinoderms, hemichordata, chordata. In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom. जब जो मेसोडर्म है वो मतलब एक स्केटर्ड लाइक मतलब नहीं होती और स्केटर्ड पाउचेस के रूप में जब प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोम बोलते हैं. जो कि और जो एनिमल्स में होती है ये उनको स्यूडोसिलोमेट्स बोलते हैं. इनके एग्जांपल्स होते हैं एस्केhelminthes. द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एज सिलोमेट्स लाइक platyhelminthes. सेगमेंटेशन की बात कर लेते हैं. तो नेक्स्ट बेसिस है सेगमेंटेशन के बेसिस पे हम इनको कैसे डिवाइड करें. सेगमेंटेशन जो है वो हमें एनालिट्स अर्थवम, ये रहा अर्थवम किसका एग्जांपल है? एनालिट्स का ही है, एनालिट फाइलम का. सो यहाँ से हमें देखने को मिलता है सेगमेंटेशन. बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ओके. द फिनोमिनन इज नॉट मेटामेरिज्म. तो सेगमेंटेशन हमें कौन से फाइलम से देखने को मिलेगा? एनालिडा.
नेक्स्ट है नोटोकोड। नोटोकोड के बेसिस पे हम उनको डिराइव कर सकते हैं। नोटोकोड आर कॉल्ड कोडेड एंड दोज एनिमल्स व्हिच डू नॉट हैव दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कोडेड, लाइक पोरिफेरा एंड इकाइनोडर्म्स। पोरिफेरा टू इकाइनोडर्म्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओके, तो नेक्स्ट हम ये फ्लो चार्ट देखते हैं, इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। इसमें क्या है कि यहाँ किंगडम होगा, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और फाइलम के नाम होगा। फर्स्ट है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो होता है वो एसिलोमेट होता है, इसमें कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। फिर इसका जो सिमेट्री होता है वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है और इसके सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा या इसको हम बोलते हैं निडेरिया, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है, तो इसकी वजह से इसको निडेरिया भी बोलते हैं। सिलेंट्रेटा मोस्टली एसिलोमेट्स होते हैं, ये रेडियल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है और इनमें टिश्यू लेवल का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। और ओके, नेक्स्ट टिनोफोरा। सो टिनोफोरा जो होते हैं वो मोस्टली एसिलोमेट होते हैं, रेडियल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है और ये भी टिश्यू ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस को हम देखते हैं तो इनमें भी कोई कैविटी नहीं पाई जाती है, नहीं प्रेजेंट होती, तो एसिलोमेट्स होते हैं। इनमें बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है और इनका जो वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल का होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एस्केलमेंथी। एस्केलमेंथी जो होते हैं उनमें एक होल सिलोम पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, तो शूडोसिलोमेट्स इनको बोलते हैं, हमने पहले बात कर ली थी इस पर। फिर इनमें जो है बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केलमेंथी से। इसके बाद में सभी में यही प्रेजेंट होगा, बस इनमें एस्केलमेंथी से क्या अलग होगा, इनमें सिलोमेट्स प्रेजेंट होगी, सिलोम प्रेजेंट होगी, और एस्केलमेंथी में सिलोम मतलब है बट फॉल्स है, सो उन्हें शूडोसिलोमेट्स बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एनालिड्स हो गया, ऑर्थोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्म, हेमिकोडेटा और कोडेटा, इन सब में ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है और बायलेटरल होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन लेवल प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके, तो अब हम इनको फाइलम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा ये स्पॉन्ज का फाइलम है। इसमें हम देखेंगे द फाइलम कॉमन नोन एज स्पॉन्ज। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। जो हमने पीछे पढ़ा है वही सारा इसमें दे रखा है। These are primitive multicellular animals, primitive multicellular, but they have cellular level of organization. And sponges have water transport canal system। ये इनका स्पेशल फीचर है कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, कैनाल सिस्टम वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए इनमें प्रेजेंट होता है। वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर ओस्टिया एंड द बॉडी वॉल एंड into a central cavity called spongiocele from where it goes out through the osculum। तो जिधर से वाटर इनमें एंटर होता है उस पोर को बोलते हैं ओस्टिया। और सेकेंड है इसमें वाटर एंटर होगा एंड नेक्स्ट है ओस्कुलम, जिसमें से जो वाटर है वो बाहर गोज आउट। तो this pathway of water transport helpful in food gathering, respiratory exchange, removal of sinusites or collar line the spongiocele, and the canal's digestion is intracellular। The body is supported by a skeleton made up of spicules, spongin fibers। So आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है लाइक कि इसमें तो काफी क्वेश्चन मतलब किसी भी चीज पे क्वेश्चन आ सकता है, कैनाल सिस्टम पे आ सकता है, ओस्टिया ओस्कुलम पे आ सकता है, काइनोसाइट सेल्स पे आ सकता है। स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का स्केलेटन इनका होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट हेर्माफ्रोडाइट। जिनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते उनको क्या होता है, हेर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। That is, egg and sperm are produced by the same individual। Sperms reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल, एंड डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, लाइक एक, देन लार्वा स्टेज एंड देन एडल्ट में जो है वो चेंज होता है, विच इज मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ओके, तो जिसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होगा और जिसमें नहीं होगी उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल्स में हम देखेंगे साइकोन, साइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पोन्जिया बाथ स्पॉन्ज। I will show you the pictures here। ये देखो ये होता है यू स्पॉन्जिया, बिल्कुल स्पॉन्ज के जैसा ही लग रहा है ना, बात स्पॉन्ज। और ये स्पॉन्जिला है, सी, ये तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ये रहा। फाइलम सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा। तो फाइलम जो सिलेंट्रेटा है, देर एक्वाटिक मोस्टली मराइन।
sessile, presuming radial symmetry इनमें present होती है. The name nidaria is derived from the nidoblast. I told you nidoblast और nidocyte जो cells होती हैं इनकी वजह से इसका नाम ही nidarians हो गया. और which contains sting capsules or nematocytes present on the tentacles and the body. Nidoblast are used for, इस पे PYQ आया हुआ है आपके कि किस चीज़ में यूज आती है nidoblast. तो डिफेंस कैप्चर ऑफ प्रे ये इसका ओके यूज है. निडेरियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी जो हमने पीछे पढ़ा था पोरीफेरा वो कैसा था सेलुलर. यहाँ पे कैसा आ गया टिश्यू लेवल का. ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. ये इसका स्पेशल फीचर है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. हाईलाइट कर देते हैं. विथ सिंगल ओपनिंग माउथ एंड ऑन हाइपोस्टोम. ओके. Digestion is extracellular and intracellular. Some of cnidarians, example coral, have skeleton composed of calcium carbonate. अभी जो हमने पीछे पढ़ा था उनका जो है हमने पढ़ा था पोरीफेरा का स्केलेटन किसका होता है ये रहा स्पाइकल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स का बनाता है. और इनमें दे रखा है हमें कैल्शियम कार्बोनेट का. तो ये मतलब इन बेसिस पे आप डिफरेंट कर सकते हो एक फाइलम को दूसरे फाइलम से. निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म कोरल पोलिप एंड मेडुसा. ये इसके स्पेशल चीज़ें हैं सब. पोलिप एंड मेडुसा इसमें प्रेजेंट होता है. इसमें जो कोरल होता है उसमें स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. द फॉर्मर इज सेसाइल सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा. ओके. सो पोलिप एंड मेडुसा क्या होता है ये एक लाइक पोलिप तो मान लो जैसे पाइप के जैसे हो गया ऐसा हो गया. हाइड्रा में पोलिप प्रेजेंट होता है. और जो मेडुसा स्टेज होती है वो अम्ब्रेला टाइप की होती है. अम्ब्रेला टाइप की जो जेलीफिश में प्रेजेंट होती है. ये रहा Hydra and Adamsia were the little umbrella shaped and free swimming like Aurelia jellyfish. Those cnidarian which execute in both form exhibit alternation of generation. इस पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं. Alteration सॉरी क्या हो गया अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस इसको बोलते हैं. ये किस में प्रेजेंट होती है. इसमें क्या होता है कि पोलिप जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मेडुसा एसेक्सुअली एंड जो मेडुसा होता है वो फॉर्म द पोलिप एसेक्सुअली. तो इसका एग्जांपल है ओवेलिया. बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है आपके भी आ चुका है. फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर. पुर्तगाल का योद्धा ऐसे बोला जाता है इसको फाइसेलिया को. एडेम्सिया सी एनिमोन. पेंटुला सी पेन. जॉर्जिनिया सी फेन. और ये मेंड्रीना ब्रेन कोरल. तो इसको हम एग्जांपल्स याद कर लेते हैं. तो मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है लाइक ये तो हो ही जाता है फाइसेलिया पोर्तुगीज ऑफ मैन ऑफ वॉर. एडेम्सिया ए से सी एनिमोन ए से. पेन में खुद में ही पेन आ रहा है. पेंटुला में देखो पेन आ रहा है और ये क्या है ये सी पेन है. जॉर्जिनिया में लाइक जॉर्जिनिया में कोई ऐसा साउंड करता है जैसे कि कोई क्वीन का नाम हो लाइक एलिजाबेथ और ऐसा मतलब बड़ा कोई क्वीन का नाम हो. तो क्वीन को क्या चाहिए होता है गर्मी लगती है इंडिया में तो उसको फैन चाहिए होता है. ओके. और मैंड्रीना में ऐसा याद करो कि इसमें ऐसा कि मेड हो जाता है. मेड मेड कैसे होंगे मेड हो जाओगे आप तो ब्रेन से ही होगे ना. मतलब कि ऐसे याद कर लो थोड़ा सा. या फिर आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो कि माइंड. मैंड्रीना थोड़ा सा इस तरह से साउंड कर लेगा लाइक माइंड. माइंड और ब्रेन. ओके. फाइलम टिनोफोरा स्टार्ट करते हैं. फाइलम टिनोफोरा टिनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट. इस पे भी PYQ आ चुके हैं आपके क्वेश्चन आ चुका है. कॉम जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. ये देख लो वही आ रहे हैं जो हमने लेवल पहले पढ़े थे. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द बॉडी wears eight external rows of ciliated cold comb ciliated complex special features. हाईलाइट कर लेते हैं. क्या हो जाता है रेडियल सिमेट्री में प्रेजेंट है. डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें. ओके. नेक्स्ट पढ़ेंगे. ओके. तो कॉम्प्लेक्स जो है वो लोकोमोशन में यूज आती है. डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर. और इनमें बायोल्यूमिनेसेंस का फीचर्स भी प्रेजेंट होता है. काफी इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड in Tinophore. Sexes are not separate. Reproduction takes place bisexual. Means fertilization is external and with indirect development मतलब lateral stage इनमें present होती है. Examples हो गए Pleuroplenchia and Tinoplana. Phylum Platyhelminthes. They have dorsoventral flattened body, hence are called flatworm. These are mostly endoparasites found in animal, including human beings. Okay. Flatworm are bilateral symmetry होती है. इनमें ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं और एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं विद ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ से स्टार्ट हो गया. हुक्स एंड
सक्कर आर प्रेजेंट। ओके, ये इसका स्पेशल फीचर है। हुक्स एंड सक्कर इनमें प्रेजेंट होता है फॉर एडेशन, जिससे क्या है पैरासाइट की या होस्ट की उस पर वो क्या चिपक जाते हैं अच्छे से, तो इसके लिए हमें हुक्स एंड सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। In parasitic form, some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface. Specialized cells called flame cells इनमें present होती है for excretion, osmoregulation excretion के लिए। Six is a node separate होता है, इनमें node separate। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट जो होता है वो थ्रू मैनी लार्वल स्टेज होता है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। सब मेंबर्स लाइक प्लेन एरिया पोजेस हाई रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है आप सबको पता ही होगा। रीजनरेशन का मतलब है लाइक कि जैसे हमारे घर पे हम रियल लाइफ से एग्जांपल देखें तो आप छिपकली को देख लो, तो जो छिपकली होती है उसकी जो हम उसे भगाते हैं या फिर मारते हैं तो उसकी जो पूंछ है वो अलग कर देती है, अपनी पूंछ तोड़कर अलग कर देती है और चली जाती है। तो जो पूंछ है थोड़े दिन बाद उसमें नई टेल जो है डेवलप हो जाती है, तो उसको ही बोलते हैं रीजनरेशन की कैपेसिटी। ओके, एग्जाम्पल्स हो गया टीनिया, टेपवर्म, फेसियोला, लिवर फ्लू। तो इसको मैंने से याद किया है कि टीनिया तो टी से होएगा, टीनिया टी, टेपवर्म टी, ये से याद हो गया। और जो फेसियोला है उसको इस तरह से याद किया है कि जो फेस होता है फेस, और जैसे लीवर, तो दोनों ही मतलब अपने बॉडी पार्ट्स के नाम हो गए फेस और लीवर, तो इस तरह से याद रह जाता है। नेक्स्ट है फाइलम एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, यहाँ से देख, hence the name roundworms. Okay, they may be free living। इस पे भी आपके PYQ जो है आ चुका है। aquatic terrestrial parasitic animal in plants and animals, roundworm have organ system level, यहाँ से स्टार्ट हो गया। organ का कहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्लेटीहेलमिन्थेस से, उससे पहले था टिश्यू, उससे पहले था सेलुलर लेवल, यहाँ से हो गया organ system, और अभी सब में organ system ही चलेगा आगे। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल हो गया, ट्रिप्लोप्लास्टिक हो गया, शूडोसिलोम में प्रेजेंट होता है, इनका स्पेशल फीचर है। सॉरी, ओके, एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है इनमें। एन एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर्स। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं। डायोसिस क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, लाइक मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, जो जहाँ मतलब एक ही होता है मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक ही पे होते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोइशियस। ओके, और इनका अलग जो नाम होता है अदर नेम होता है बाइसेक्सुअल। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि आप लोग ऐसे करते हो तो बाइसेक्सुअल मींस डायोसियस, तो नहीं। बाइसेक्सुअल का मीनिंग होता है मोनोइसियस। बाइसेक्सुअल का मतलब ये होता है एक पर प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो डायोसियस होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओके, ये भी इसका स्पेशल फीचर है कि फीमेल जो है तो वो लॉन्गर देन मेल होता है, मेल से बड़ी होती है फीमेल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं इसमें। इसके एग्जांपल है एस्केरिस राउंड वॉर्म, ये इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उचेरिया फाइलेरिया वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म। ओके, तो इसमें तो मैंने इस तरह से याद किया, ये तो रह ही जाएगा आपको याद है एस्केरिस राउंड वॉर्म, तो इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना है। और जो एनसाइक्लोस्टोमा, इसको मैंने इस तरह से याद किया कि जो साइकिल है उसमें हुक होता है। ओके, साइकिल में हुक होता है। और अगर इसके मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी आप लोगों को बताऊं तो, क्योंकि एक्स्ट्रा एग्जांपल्स तो आपके आ रहे हैं एग्जाम में, सो अगर अलग से बताऊं या फिर इधर बताऊं, तो एक तो इसका ड्रैगन कूलस आप एग्जांपल जो है ले सकते हो, ड्रैगन कूलस। ओके, और लोआ लोआ भी इसका एग्जांपल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, सॉरी फाइलम हम देखेंगे एनालिड्स। मे बी एक्वाटिक, मैरिन एंड फ्रेश वाटर, फ्री लिविंग एंड समटाइम पैरासिटिक। द एग्जिबिट ऑर्गन लेवल जो हमने बात कर लिया, यहाँ से स्टार्ट हो गया था एस्केलमेंथिस से। ऑर्गेनाइजेशन और बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। एनालिड्स भी, सॉरी एनालिड्स से तो पढ़ रहे हैं हम, यहाँ से ये इनका स्पेशल फीचर है कि ये क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। Coelomate animal, their body surface distinctly marked out into segments or metamarts. Hence the phylum name Annelida. Latin annulus little ring. Okay, Latin language होती है उसमें annulus का मीनिंग होता है little rings जो इनकी बॉडी पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए फाइलम का नाम क्या हो गया, एनेलिडा। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। ये भी इसका स्पेशल फीचर है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स जो है लोकोमोशन के लिए यूज होती है। तो आप इसको मतलब इसका क्या सभी के लिए एक टेबल बना सकते हो, और उसमें लाइक एक साइड फाइलम के नाम लिख लिया आपने और दूसरी साइड जो है कैरेक्टर्स लिख ली, कैरेक्टर्स लाइक कि किसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है।
लाइक सारे तो सिस्टम लिख लेना, लोकोमोशन एंड लोकोमोशन मूवमेंट, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इस तरह से सारे सिस्टम लिखे। और जो पहले जो हमने पढ़े थे क्लासिफिकेशन के लेवल क्या थे, बेसिस किस किस पे था, जैसे सिलोम हो गया और सभी हो गया, क्या था जो भी था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से जो भी था, सिमेट्री था, इन सबको लिख के और एक कंपेरिजन टेबल बना लेना सारे फाइलम्स के। उससे बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा जो है आपको रिविज़न करने में, और कंपेरिजन करके बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। Aquatic annelids like Nereis possess lateral appendages, ये भी इसका स्पेशल फीचर है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, अपेंडेज पेरापोडिया। ओके, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, सिंगुलर नेफ्रिडियम हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ए पेयर ऑफ गेंगलिया, न्यूरल सिस्टम के लिए गेंगलिया प्रेजेंट होता है, सिंगुलर गेंगलियन। ओके, connected by lateral nerves to double ventral nerve coronaries. An aquatic form is dioecious, but earthworm and leeches are monoecious. Okay, dioecious monoecious मैंने पहले बताई थी आपको। एग्जाम्पल नेरिस फेरेटिमा, अर्थवॉर्म को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, नेरिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हिरिडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, लीच आपने देखा ही होगा, अर्थवॉर्म आपने देखा ही होगा। ओके, सो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आई थिंक इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम इसके PYQ सेशंस भी लगाएंगे, PYQ भी लगाएंगे। तो थैंक यू सो मच।